गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी देहेस्थिमांस रुधिरे, आप कहते हैं ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार, ये मैं। अच्छा बताओ मैया, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बताओ कि आपकी पत्नी और आपका पुत्र और आपका बेटा और आपका शरीर, बताओ ये जो लोग हैं, पति पुत्र परिवार, ये आपका ही है? मैया आपका है? तो आपका क्या है? मैया आप बताओ आपका क्या है? बहू रानी बताओ आपका क्या है? सासू माँ आप बताओ क्या है आपका? बोलो मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया आप बताओ क्या है आपका? बेटा बहू पति परिवार आपका है? क्यों है? नहीं? अरे बेटा बहू पति और पत्नी की तो छोड़ो, ये शरीर जो है ना मेरी माँ, ये भी अपना नहीं है। बोलो हाँ या ना? है? ये शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? कमर आपकी थी, झुक गई, रोका क्यों नहीं? यदि ये शरीर आपका था तो बिगड़ गया, शरीर ढीला पड़ गया, कमजोर पड़ गया, आपका था तो रोका क्यों नहीं? इसका मतलब ये शरीर भी आपका नहीं है। बताओ क्या शरीर पर आपका अधिकार है? यदि आपका अधिकार था तो ये बाल आपके सफेद क्यों पड़ गए? आप बुढ़े क्यों हो गए? आप में से कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, फिर भी होना पड़ता। इसका मतलब हमारा अधिकार हमारे शरीर पर। जोर से, क्या ये शरीर हमारा है? यदि है तो अंधा होने से, बहरा होने से, बूढ़ा होने से आपने इस शरीर को रोका क्यों नहीं? इसका मतलब ये शरीर हमारा, एक दिन ये शरीर हमें छोड़ देगा और ये शरीर लोग चिता पर ले जाकर जला देंगे। इसका मतलब ये शरीर हमारा नहीं। तो क्या बेटा हमारा है? बोलो, बेटा हमारा है? जोर से। नहीं, बेटी होगी हमारी, फिर पत्नी तो होगी ही, पति होगा, पड़ोसी हमारे होंगे, फ्रिज हमारी होगी, घर हमारा होगा, टीवी हमारी होगी, गाड़ी हमारी होगी, फिर ये टोपा लगा रखा आपने आपका है, ये स्वेटर आपने पहन रखी आपकी है, फिर आपका क्या? फटाफट बताओ आपका क्या? जोर से। कोई पीछे वाली मैया बताएंगे पहले। ऐसे ऐसे कर रही हो मैया, कुछ नहीं। बोलो हे श्रीमन नारायण, मेरा कुछ नहीं। यदि कुछ है तो हे प्रभु, ये शरीर आपका, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, एक आप हैं श्याम सुंदर जो हमारे हैं। हे प्रभु, सब आपका, आप हमारे। एक भगवान के सिवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, भगवान के सिवा न कोई था है। ये परिवार, ये संसार सिर्फ एक व्यवहार है, अपना ना कुछ था, ना है, ना होगा, झूठा है ये संसार। हमारा कुछ है नहीं, पर हम मानते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अच्छा एक बात बताओ, बेटा और बेटी, बताओ आपके बेटे में आपका कितने % शेयर है? और भगवान का कितने % शेयर है आपके बेटे में और आपकी बेटी में? फटाफट उत्तर दो। कितने % शेयर है आपका? कितने % बेटा आपका है, ये पूछ रहा हूं। आपकी औलाद, आपका बेटा, आपका कितने % है? 5, 10, 20, 25, 50 या पूरा 100? कितना? मैया बताओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया बता दो मेरी माँ, बताओ। वीडियो बना रही हो, बना लो। सुनो,
आपके बेटे में कितने % आपका शेयर है? 1% बाप का, 2% मां का। कितना हो गया? 3। बचा कितना? 97। 97% शेयर परमात्मा का है। अब इसे समझाऊं तो समझो। हम आप सब में कितने, अब सुनो, जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो मां और बाप ने केवल मां, पिता के द्वारा गर्भाधान हुआ, उसके बाद पिता का काम पूरा, मां के गर्भ में बच्चा चला गया, बस मां का काम पूरा। अब मां और पिता अपने अपने काम में बिजी हैं और हम मां के पेट में धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। धीरे, मां ने हमारी आंखें नहीं लगाई, अपने आप भगवान ने कृपा करके हमारे मां के पेट में उन्होंने, भगवान ने हमारी आंखें तैयार की। बोलो हाँ। आपकी आंखें किसने बनाई? या मां ने? माना कि मां माध्यम है, इसलिए मां को 2% लिया हमने। बाप भी माध्यम है, इसलिए 1% रखा हमने। बाकी आपकी नसें किसने बनाई? हड्डियां किसने बनाई? चमड़ी किसने बनाई? आपका रूप रंग किसने डिसाइड किया? स्त्री पुरुष आप आएंगे बनकर, ये किसने डिसाइड किया? और आपके मां के पेट में इतनी सी जगह में आप इतने बड़े शरीर का निर्माण ठाकुर जी ने उस छोटे से मस्तिष्क में सब कुछ भर दिया। आंख, नाक, कान सही जगह पर, सुंदर सुंदर शरीर, जिह्वा, किडनियां, सब कुछ परफेक्ट। 9 महीने में आप तैयार हुए, बाहर कर दिया। बाप से ज्यादा मां बच्चे के लिए कष्ट सहती है, इसलिए 2% रखा है। तो 3% में मां बाप हैं। मां बाप का योगदान हमारे ऊपर कितना है? 3%। 3% शेयर है मां बाप का हम पर, मतलब मां बाप का भी हम पर अधिकार है। कितना? 3%। और 97% हम पर किसका अधिकार है? क्योंकि ये शरीर हमें जो मिला है किसने दिया है? इसलिए आप अपनी मां के तो हो, आप अपने पिता के तो हो, पर आप भगवान के हो। आप भगवान के हो, आप पर भगवान का अधिकार ज्यादा है। इसलिए कहता हूं कि बेटा बेटी से मोह ना किया करो, ये तुम्हारी संपत्ति है ही नहीं। तुम्हारा 3% शेयर है, तो 3% शेयर के बदले तुम्हें बच्चे का लाड़ प्यार मिल गया। अब 97% भगवान का है, इसलिए अपने बच्चों को भगवान के हवाले कर दिया करो। हे प्रभु, मैं इसकी माँ नहीं, मैं इसका बाप नहीं, आप ही इस बच्चे के पालनहार हैं। सौंप दो अपने परिवार को भगवान के हाथ, सौंप दो अपने संतानों को भगवान के हाथ। हे प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ भगवान का। अरे भैया बताओ, जब माँ के पेट से हम बाहर आए थे ना, तो माँ के आंचल में दूध किसने भरा था? माँ ने, बाप ने या भगवान ने? फिर तो चिंता किसे थी? हाँ, इसलिए पैदा होती माँ के आंचल में मीठा मीठा अमृत जैसा दूध भर दिया, जिसे 6 महीने तक हमने पिया, और ना पीने के बाद ना पानी पीने की जरूरत पड़ी, ना रोटी खाने की जरूरत पड़ी। ये पौष्टिक आहार के रूप में दूध किसने दिया? ये व्यवस्था किसकी है? तो पालनहार कौन है? कौन है? फिर तो हम और आप किसके हैं? आप कहते हो हम फलाने की हैं, नहीं, तुम उनकी हो, भगवान की। मेरे भगवान थे, मेरे भगवान। इसलिए संसार से 3% प्यार करो, 97% भगवान से प्यार करो। संसार के 3% रहो, 97% भगवान के रहो। ठीक है मेरी माँ? आत्मदेव जी ने कहा यह शरीर हमारा नहीं है, धुंधकारी ने मारा। आजकल के बच्चे देखो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, माँ बाप को मारते हैं, माँ बाप पर हाथ उठाते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना